मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 20th क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स ट्रियर्ज एंड डिस्पर्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20th। वेरी इजी, वेरी सिंपल और कॉन्टिन्यूस सीरीज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एविएशन का। ठीक है जी, ये बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन आया है एक्चुअली जब से, एक मिनट मैं चेकआउट करती हूँ जरा। हाँ जी हाँ, स्टैंडर्ड एविएशन के जब हमने क्वेश्चंस किए थे कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के रिगार्डिंग, देखिए ना 13th नंबर क्वेश्चन से हमारे स्टैंडर्ड एविएशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए जो 13th क्वेश्चन था वो इंडिविजुअल सीरीज़ का था, 14th डिस्क्रीट सीरीज़ का था, 15th भी इंडिविजुअल सीरीज़ का था, है ना, और 16th इंडिविजुअल सीरीज़ का था, 17th डिस्क्रीट सीरीज़ का था, और जी 18th इंडिविजुअल सीरीज़ का, 19th भी इंडिविजुअल सीरीज़ का था। यानी कि डिस्क्रीट सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चंस तो आ चुके हैं स्टैंडर्ड एविएशन के रिगार्डिंग, पर जो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है स्टैंडर्ड एविएशन में थर्ड सीरीज़ जो होती है, ग्रुप्ड डाटा वाली सीरीज़ जो होती है, वो 20th एंड 22 क्वेश्चंस है जो स्टैंडर्ड एविएशन के गिवन है। तो बच्चे मैं इसलिए सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एविएशन व्हेन वी हैव गिवन कॉन्टीन्यूस सीरीज और ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा में कौन सी आती है? डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज, ओनली टू लास्ट वाली सीरीज आती है। ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा में कौन सी आती है? फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज। क्यों कहा जाता है ग्रुप्ड डाटा इसको? क्योंकि थोड़ा सा डाटा ज़्यादा होता है तो हम डिस्क्रीट सीरीज या फिर कॉन्टीन्यूस सीरीज की तरफ चलते हैं। अगर बहुत नॉमिनल सा डाटा, कम स्टूडेंट्स का एनालिसिस करना डाटा, तो हम इंडिविजुअल सीरीज प्रेफर करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन करते हैं बच्चे, है ना। देखिए जी, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स स्क्योर्ड बाय 100 एग्जामिनीज इन द एग्जामिनेशन। मतलब एग्जामिनर ने एग्जामिनीज जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, एग्जामिनर ने एग्जामिन किए, क्या किया? नंबर ऑफ एग्जामिनीज। ठीक है जी, मतलब मार्क्स वगैरह कितने आए जिन्होंने पेपर दिए थे उनके, यानी कि 10 to 19, ठीक है, 10 to 20 कह देते हैं। बेसिकली हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना होता है। ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ की क्या पहचान होती है बच्चे? फर्स्ट क्लास इंटरवल की, मतलब हर क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के इक्वल होती है। जैसे कि मतलब 20-20 इक्वल है, 40-40 आपस में इक्वल है, 50-50 इक्वल है। ये सारी की सारी सीरीज ऐसी आपस में इक्वल होती है, दैट इज़ नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर एक्सक्लूसिव नहीं भी होती तो भी हमारा फर्स्ट स्टेप होता है स्टैटिस्टिक्स में, वी विल कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। वेरी इजी, वेरी सिंपल सा स्टेप होता है। प्रोसीडिंग में 0.5 लेस करते हैं, नेक्स्ट वाले में 0.5 ऐड करना होता है, बस उससे वो कन्वर्शन हो जाती है। ठीक है जी, चलिए ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, कॉन्टीन्यूस का क्वेश्चन है। ठीक है जी, करते हैं 100, यानी कि n हमें 100 गिवन है। देखिए अब हम क्या करते हैं जी क्वेश्चन का। ठीक है जी, आप नोट करना चाहो बच्चे नोट कर सकते हैं, अदरवाइज जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं खूब रफ कॉपी के ऊपर बच्चे प्रैक्टिस करो खूब, सो दैट कि आपको कुछ भी किसी टाइप का डाटा आ जाए, मे बी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी बुक्स से ही क्वेश्चंस आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। तो आपने रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी। देखिए एक्स गिवन है, एक्स को एज इट इज़ हम लिख लेंगे। मिड वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। मिड वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे? 10 + 20/2 15, 30 + 40/2 35, मतलब रैंडमली मैं डाटा उठा रही हूँ कहीं कहीं से। 60 + 70/2 यानी कि 130/2 = 65। ऐसे मिड वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद एफ गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है हमारे पास एफ एक्स। देखिए जो एफ एक्स है कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें पता है कि जो हमने मीन फाइंड आउट करना होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के वे आउट से हम फाइंड आउट करते हैं। जो ये मीन हमारे पास आ गया, ये बच्चे कहाँ कहाँ माना है हमारा मीन? यहाँ पर। ठीक है, डेविएशंस फ्रॉम मीन, याद रखना डेविएशंस फ्रॉम मीन। बेसिकली जो डेविएशंस होते हैं इसका डेफिनेशन क्या होती है? डेविएशन इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरी सिंगल वैल्यू। देखिए हम एवरी सिंगल वैल्यू लेंगे ना यहाँ पर, एवरी सिंगल वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, टोटल एवरेज वैल्यू, पूरी आइटम्स की एवरेज वैल्यू है ये वाली। ये सिंगल वैल्यू, एवरेज वैल्यू और सिंगल वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज डेविएशंस। ठीक है जी, डेविएशंस की डेफिनेशन है ये।
चलिए देखिए एफ एक्स कर देंगे, एफ एक्स हमें चाहिए इसलिए हम एफ इंटू एक्स कर देंगे, उसको अभी इग्नोर मारेंगे क्योंकि हमारे पास नई सीरीज़ आ चुकी है, याद रखना। ठीक है जी, नई सीरीज़ मिड वैल्यू वाली आ गई, इसलिए हमारे लिए एक्स अब यूजलेस हो चुका है, मिड वैल्यूज एम आ गई, इसको स्मॉल एम से ही डिनोट करना, याद रखना। ठीक है, एक थोड़ी सी मिस्टेक मेरे पास कुछ हुई है। हाँ जी बच्चे, हम ना ऐसा करते हैं, यहाँ एक्स नहीं लिखते है ना, एक्स से तो गड़बड़ी हो रही है ना थोड़ी सी। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्मॉल एम, क्योंकि हम मिड वैल्यूज़ माइनस मीन कर रहे हैं। कैसे, 15 माइनस 41.70, 25 माइनस 41.70, 35 माइनस 41.70, 45 माइनस 41.70 है ना, वो कर रहे हैं ना हम सब कुछ। चलिए तो यहाँ पर एम लिख देते हैं, वेट करो 1 मिनट। यस स्टूडेंट्स देखिए, ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी सी जब जहाँ पर मिस्टेक्स है बच्चे, मेरे लिए नेक्स्ट फ़ायदा रहेगा ना अगर मिस्टेक्स अभी मैं सेट करती रहूँगी। देखिए एक्स इज इक्वल टू मिड वैल्यूज माइनस मिड वैल्यू ऑफ ईच आइटम्स माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ होल आइटम्स का एवरेज वैल्यू निकाली हमने। ठीक है, डेविएशंस की यही डेफिनेशन है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा मैंने यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखा दिया, 50 to 60 क्लास इंटरवल्स वाला बता दिया बच्चे मैंने। 55 माइनस 41.70 यानी कि 13.30 आ रहा है अपना, ये वाला है ना। तो आपने भी बच्चे बड़े ध्यान से केयरफुली ये कैलकुलेशंस करनी है सारी। चलिए बस हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। सिग्मा एफ एक्स ये हो गया था, ये फाइंड आउट हो गया जी। अब हमने करना है एक्स का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्मॉल एक्स लिखना है, ये भी ध्यान रखना। स्मॉल एक्स है इज इक्वल टू स्मॉल एम है माइनस मीन है, मीन के लिए एक्स कैपिटल वाला ही लिखोगे आप। इसका अब होल स्क्वायर कैसे होता है, जैसे 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। ठीक है, ध्यान से करना, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। यही मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में मेजर डिफरेंस है। जो मीन डेविएशन है वो मॉडुलस लगा देता है, इग्नोर करके चलता है बेसिकली वो सिंबल्स को। ठीक है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन एक साइंटिफिक मेथड कहलाता है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये इग्नोर नहीं करता, पर बाई चांसली क्या है, इसके फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव में कन्वर्शन हो जाती है। ठीक है जी, हो गया। अब क्या करेंगे, एफ एक्स स्क्वायर को एफ के साथ, यानी कि 19 मल्टीप्लाई 712.89। ठीक है जी, 13544.91, 3 इंटू 278.89, 836.67 बच्चे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ज़ीरो हमारा काम इजी बना देती है, ज़ीरो है यहाँ पर। सेकेंड लास्ट क्लास इंटरवल है जो 70 to 80 वाली, ज़ीरो है। ज़ीरो को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1108.89 से, वो ज़ीरो ही आ जाएगी। चलिए हो गया जी, ये ध्यान से इसका समीशन कर देना, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। बस वेरी इजी सा क्वेश्चन था बच्चे, ये भी हो गया, मीन भी हो गया। ठीक है जी, मीन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का दिस इज़ द सिंबॉलिक सिंबल डिनोट किया जाता है, डिनोशन है इसकी, डिनोशन। ठीक है जी, √22211/100 आंसर 14.90, यानी कि आप बोलेंगे 14.90। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20th। वेरी इजी, वेरी सिंपल, और कुछ चांसेस हैं कि पेपर में आ सकता है बच्चे इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्योंकि कॉन्टीन्यूस सीरीज भी है स्टैंडर्ड डेविएशन के, और लेंथी भी नहीं है, सिंपल सा छोटा सा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। चलिए इसी के साथ बच्चे क्वेश्चन नंबर अपना 20 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।